हेलो बच्चों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स लाइफ में स्वागत करता हूं। आप लोगों ने कल की क्लास देखी होगी और अच्छे से उसको रिवाइज भी कर लिया होगा और नोट्स भी बना लिए होंगे। कल हमने रिलेशन फंक्शन और उनके ग्राफ के बारे में बात की थी कि फंक्शन और ग्राफ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो कहाँ से शुरुआत होती है, बिल्कुल जीरो से शुरुआत की गई थी। और उसमें हमने देखा था कि किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन पे कैसे रखा जाता है। एक पॉइंट को रखना किसी प्लेन पे सीखा था कि कोई भी पॉइंट है उस पॉइंट को किसी भी प्लेन में कैसे रखा जाता है। ठीक, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें सभी अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें जिससे आज की क्लास शुरू की जा सके। तो आप लोगों को कल बताया गया था कि जो हम अगली क्लास में क्या सीखने वाले हैं कि किसी भी रेखा को किसी प्लेन पे किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है। किसी भी लाइन को ड्रॉ करना आज सीखेंगे कि कोई भी लाइन है उसको हम किसी प्लेन में कैसे ड्रॉ करें। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाएं। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास कहाँ से शुरू करनी है कि किसी भी रेखा को किसी प्लेन पर किस प्रकार से रखा जाए। कल हमने किसी भी एक बिंदु को, किसी भी पॉइंट को प्लेन पे रखना सीख लिया था। यह भी सीखा था कि एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होता है, वाई एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास मान लिया एक क्या है, क्षैतिज रेखा, और इस लाइन का नाम कल दिया गया था क्या, एक्स एक्स डैश एक्सिस। इसका नाम क्या दिया गया था, एक्स एक्स डैश एक्सिस। और एक ऊर्ध्वाधर रेखा हमने मानी थी, एक वर्टिकल लाइन थी हमारे पास जिसका नाम दिया गया था वाई वाई डैश। और दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने क्या कहा था कि हमारा मूल बिंदु होगा, इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप लोगों को बताया गया था कि मूल बिंदु के दाईं तरफ जो भी दूरियां होंगी वो धनात्मक होंगी, ऊपर की ओर जो भी दूरियां होंगी सभी धनात्मक होंगी, मूल बिंदु के बाईं तरफ जो भी दूरियां होंगी वो सब क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी, नीचे की ओर की समस्त दूरियां ऋणात्मक होंगी। और यह भी आप लोगों को बताया गया था कि जो भी हम चलना शुरू करते हैं वो मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में ही चलते हैं, मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। जो भी यहां पर डिस्टेंस हम काउंट करेंगे, कहां से, ओरिजिन से काउंट करेंगे। और हमने देखा था कि एक्स एक्सिस पे जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो जीरो होता है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो हमने कल यहां से दो फॉर्मूला पढ़े थे। एक एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है क्या, एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो हमने देखा था क्या आया था, एक्स अक्ष का जो समीकरण है वो दोस्तों कितना आ रहा है, y बराबर जीरो। ठीक, और y अक्ष का जो समीकरण है वो कितना आ रहा है, x इज इक्वल जीरो। ठीक, तो जल्दी से अगर वीडियो को अभी भी शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दें, और चैनल पर हैं नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाया करे। तो हमने कल इतना पढ़ा था कि एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है उसके लिए y इज इक्वल जीरो होता है, और जो y अक्ष का समीकरण होता है वो x इज इक्वल जीरो होता है। अब इसके बाद बात आती है कि अगर कोई भी लाइन इस x अक्ष के पैरेलल ड्रॉ की जाए, क्या किया जाए, ये जो हमारे पास x x डैश एक्सिस है इसके समांतर कोई लाइन ड्रॉ की जाए। तो इसके समांतर लाइन, अब देखो हम ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं और नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं। समांतर रेखा वे रेखाएं होती हैं जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या हो, इक्वल हो। तो अगर x एक्सिस के पैरेलल ये वाली लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं तो इसके प्रत्येक पॉइंट पर इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम मान रहे हैं कि ये जो लाइन हमारे पास है इसकी x एक्सिस से या ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल a है। ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल a है। ये वाली भी कितनी डिस्टेंस पर है, स्मॉल a डिस्टेंस पर। ठीक, एक्स एक्सिस के जो समांतर एक रेखा है, अब समांतर रेखा ऊपर भी हो सकती है, बहुत सारी खींची जा सकती हैं, वो डिपेंड करेंगे कि डिस्टेंस कितनी दी है। तो हम एक जनरल लाइन मान रहे हैं कि एक्स अक्ष से ए मात्रक की दूरी पर
कोई एक समांतर रेखा खींची गई है किसके, एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन अब ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है। तो मान लिया ऊपर वाली जो लाइन है ए डिस्टेंस पर है, नीचे वाली भी लाइन कितने डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर है। तो इस लाइन के लिए देखो हम किस एक्सिस पे डिस्टेंस चल रहे हैं, कहां पर चल रहे हैं, वाई पे चल रहे हैं। किधर चल रहे हैं, वाई एक्सिस पे ए मात्रक की डिस्टेंस हमने चली है। तो जब वाई एक्सिस पे ए मात्रक की डिस्टेंस चली गई है तो इसके लिए जो y होगा वो कितना होगा, a। y कितना होगा, a। तो इस लाइन का जो समीकरण होता है वो y बराबर हो जाता है a। ऐसे ही ये लाइन हमारे पास x एक्सिस के समांतर है और x एक्सिस से समांतर कितने डिस्टेंस पर है, a ही डिस्टेंस पर है। लेकिन बात क्या है कि हम निगेटिव डायरेक्शन पे जा रहे हैं। तो जब निगेटिव डायरेक्शन पे जा रहा है तो इधर जो y की वैल्यू होगी क्या होगी, -a। क्या होगी बच्चों, -a होगी। तो अब हम यहां देख क्या रहे हैं कि x अक्ष के समांतर कोई भी लाइन है तो उसका समीकरण या तो y बराबर +a आ रहा है या y इक्वल टू -a आ रहा है। तो यहां से हमने देखा कि y अक्ष के अगर x अक्ष के समांतर कोई भी रेखा है तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो x अक्ष के समांतर रेखा का जो समीकरण है वो क्या होगा, x अक्ष के समांतर रेखा का जो समीकरण है वो हमारे पास आ रहा है बच्चों कितना, y इक्वल टू +-a। कितना आ रहा है, y इक्वल टू +-a। अब इसके बाद देखा जाए तो इसी प्रकार से हम y अक्ष के समांतर भी रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम y अक्ष के समांतर भी रेखा खींच सकते हैं। ये मान लिया हमारे पास y डैश एक्सिस है तो इसके पैरेलल लाइन या तो इधर से कहीं से जाएगी या फिर इधर से कहीं से जाएगी। तो मान लिया कि हमारे पास एक ये लाइन है, एक ये लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है और ये कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल a डिस्टेंस पर है। ऐसे ही इधर भी एक लाइन हम खींच सकते हैं जो क्या होगी आपके y एक्सिस के समांतर है और ये भी कितने डिस्टेंस पर है, a मात्रक की दूरी पर है। तो जब ये वाली a मात्रक की दूरी पर है तो देखा जाए तो ये लाइन ओरिजिन से a मात्रक की दूरी पर कहां पर है, x एक्सिस पे है और पॉजिटिव x एक्सिस पे है, इसलिए इसकी इक्वेशन होगी x बराबर +a। और ये वाली लाइन जो हमारे पास है ये रेखा कहां पर, मूल बिंदु से -a मात्रक की दूरी पर है और जब मूल बिंदु से a मात्रक की दूरी पर वो भी निगेटिव डायरेक्शन पर है तो इसको हम क्या लिखेंगे, x बराबर -a। ये क्या होगी दोस्तों, x बराबर -a रेखा होगी। तो हमारे पास y अक्ष के जो समांतर रेखा आ रही है, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण वो कितना आ रहा है बच्चों, x बराबर +-a। ठीक है, कितना आ रहा है, x बराबर +-a। तो हमने क्या क्या सीखा भी कि x अक्ष का जो समीकरण होता है y इक्वल 0, अर्थात x एक्सिस पे कहीं पर भी जो y कोऑर्डिनेट होगा किसी भी बिंदु का वो 0 होगा। ऐसे ही y एक्सिस पे जो x पॉइंट होगा, x की वैल्यू होगी, x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। फिर x अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा है, x अक्ष के समांतर कोई रेखा है और वो मूल बिंदु से a मात्रक की दूरी पर है तो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो उसको हम लिखेंगे x इक्वल +a और अगर निगेटिव डायरेक्शन पे है तो उसको लिखेंगे x इक्वल -a। जैसे हमारे पास कभी दिया रहेगा कि x इक्वल 2, ठीक है, अगर कहीं दिया है कि x इक्वल 2 जो है वो रेखा खींचिए, ठीक है, दिया रहेगा कि x इक्वल 2 एक लाइन है जिसको हमें ड्रॉ करना है। तो x इक्वल 2 जो लाइन है वो x अक्ष पर 2 मात्रक की दूरी पर अर्थात y अक्ष के समांतर रेखा होगी ये। तो हम क्या करेंगे, यहां से 1 यूनिट, 2 यूनिट और 2 यूनिट पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर -2 है तो निगेटिव डायरेक्शन पे आ जाओ और निगेटिव जहां -2 मिल जाए वहीं पर एक लाइन y अक्ष के पैरेलल ड्रॉ कर दो। वही क्या होगी आपकी, x इक्वल +2 है तो प्लस डायरेक्शन, -2 है तो माइनस डायरेक्शन में आपकी एक लाइन हो जाएगी। ऐसे ही अगर x इक्वल y इक्वल मान लिया हमारे पास 5 है, +5 है तो क्या करो, ओरिजिन से
y एक्सिस पे +5 चले जाओ और x अक्ष के समांतर एक लाइन ड्रॉ कर दो। -5 है तो ओरिजिन से नीचे की ओर -5 डिस्टेंस जाओ और x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। वही हमारे पास क्या होगी, x अक्ष के समांतर रेखा होगी। अब इसके बाद ठीक हमने क्या क्या सीख लिया कि x अक्ष का समीकरण क्या होगा, y अक्ष का समीकरण क्या होगा, x अक्ष के समांतर रेखा क्या होगी, y अक्ष के समांतर रेखा ड्रॉ करना सीख लिया कि अगर कहीं पर भी आपको समीकरण दिख जाए और उससे हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम सीखने वाले हैं कि कोई भी लाइन जो y mx + c के फॉर्म की है उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। y mx + c के फॉर्म की अगर कोई भी लाइन है तो उस लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाए। तो आज हम दूसरी लाइन कौन सी ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये हमारे पास मान लिया कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये x डैश एक्सिस है और ये y डैश एक्सिस ओरिजिन, अब कोई भी रेखा जो y mx + c के फॉर्म की होती है, ठीक है, किस रूप की होती है, y mx + c के रूप की अगर कोई भी रेखा है जहां पर c जो है इसको कहते हैं रेखा का प्रवणता रूप समीकरण। क्या कहते हैं, प्रवणता रूप समीकरण। तो y mx + c जो है ये प्रवणता रूप रेखा का समीकरण होता है जहां c जो है वो y अक्ष पर कटा अंतःखंड है। क्या होता है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड होता है। ठीक, अब ये देखो कितने टाइप की हो सकती हैं। हो सकता है c की वैल्यू पॉजिटिव हो, m पॉजिटिव हो, ठीक है, m क्या है, रेखा की प्रवणता है, m रेखा की आपके क्या है, प्रवणता है, रेखा का स्लोप है। तो यहां पर हम देखो इसके कई सारे फॉर्म होंगे। एक बार हो सकता है m पॉजिटिव हो c निगेटिव हो, m c दोनों पॉजिटिव हो, m निगेटिव हो c पॉजिटिव हो सकता है दोनों निगेटिव हो, ठीक है, हो सकता है दोनों निगेटिव हो। तो आप लोगों को देखना है कि अगर y mx मान लिया किस फॉर्म के, अंतःखंड जो है हमारे पास मान लिया कोई लाइन है y x + 1 या x + 2 ही कर लो, कुछ भी कर सकते हो आप लोग। y x + 2 एक लाइन है। तो सबसे पहले देखना है कि जो m की वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो लाइन जो है पहले और चतुर्थांश से तो जाएगी, और नहीं यहां पर देख लो अगर m पॉजिटिव है c भी पॉजिटिव है, ठीक, m पॉजिटिव का मतलब वो जो लाइन है x एक्सिस से, क्योंकि हमको पता है कि अगर कोई भाई किसी भी रेखा की जो प्रवणता का फॉर्मूला होता है वो रेखा की प्रवणता का फॉर्मूला है m = tan थीटा। किसी भी रेखा की जो प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है, m = tan थीटा, और जो थीटा है x अक्ष की धन दिशा से झुकाव कोण है। क्या है, x अक्ष की धन दिशा से झुकाव है, ठीक। अब हमको पता है कि जो tan थीटा की पॉजिटिव वैल्यू होती है वो कहां होती है, थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आती है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर वो लाइन जो है कैसी वैल्यू दे रही, पॉजिटिव वैल्यू दे रही, इसका मतलब यहां पर m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो श्योर है कि प्रवणता जो है अगर पॉजिटिव है तो थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी, अर्थात उस रेखा का जो x अक्ष की धनात्मक दिशा से झुकाव कोण होगा वो 90 से कम होना चाहिए। और अगर c की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो लाइन y अक्ष पर 2 मात्रक का अंतःखंड काटेगी।
तो ये जो लाइन है वाई एक्सिस पे दो मात्रक का अंतःखंड काट रही है। ठीक, ये कितना, दो मात्रक का, ये c की वैल्यू हमारे पास 2 है और यहां देखा जाए तो प्रवणता नहीं है तो 1 मान सकते हैं, तो यम की वैल्यू कितनी है 1। और 1 हमको मालूम है कि अगर देखा जाए निकाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं निकाल सकते तो कोई दिक्कत नहीं, केवल देखो पॉजिटिव और निगेटिव। इसके लिए तो हमें पता है यम इज इक्वल अगर tan थीटा रखेंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी 45 डिग्री और 45 वाई एच पे प्लस दो मात्रक का अंतःखंड, इसका मतलब ये लाइन 1 और ये 2 यहां कहीं से पास करेगी। लेकिन यहां कहीं से अगर पास करा रहे हैं तो हमको देखना होगा किधर से पास कराएं। अब लाइन इधर से भी देखो जा सकती है, इधर से भी जा सकती है, लेकिन अगर हम लाइन को इधर ड्रॉ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये लाइन को हम ऐसे पास करा रहे हैं, तो ये जो एंगल है देखा जाए तो 90 से ज्यादा बन रहा है। और जैसे ही 90 से ज्यादा बन रहा है तो इसका मतलब ये लाइन की प्रवणता जो होगी पॉजिटिव नहीं होगी, और पॉजिटिव नहीं होगी तो इस लाइन को हम इधर से पास नहीं करा सकते हैं। अब फिर किधर से पास करा जाए, भाई 2 से तो जाना ही जाना है, उसको 2 से तो जाना ही जाना है। और एक्स एक्सिस से एंगल जो बने वो 90 से कम बने और यहां तो 45 ही बन रहा है, तो अब हम लाइन को क्या करेंगे, इधर से पास करा देंगे। ये जो लाइन है जैसे ही पास कराएं तो यहां पर c की वैल्यू भी 2 है और जो एंगल है वो देखा जाए तो 90 से कम बन रहा है। इसका मतलब यम अगर पॉजिटिव है तो वो लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से ही पास करेगी। ठीक तो ये देखो हमारे पास ये जो लाइन है वो पास कर रही है किधर से, यहां वाई पर दो मात्रक का अंतःखंड काटते हुए एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन से। ठीक, अब अगर यही लाइन हम क्या कर दें, एक्स वाई की वैल्यू -x कर दें और x की वैल्यू +2 ही रहने दें, तो अब देख रहे हैं कि जो प्रवणता है वो -1 आ गई और -1 का मतलब 135 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना बनेगा, थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चों 135, और 135 मतलब 135, और 135 अगर लाइन को हम किधर से ड्रॉ करें, भाई 2 से तो पास करना ही करना है। अगर 2 से पास करा रहे हैं इधर कहीं भी खींचोगे तो एंगल हमेशा 90 से कम बनने वाला है। तो इसका मतलब ये जो लाइन है उसको हमको इधर से पास कराना होगा कहीं से, तो ये लाइन, अब ये लाइन देखा जाए तो कितना एंगल बना रही है 135 का। कितना एंगल बन रहा है 135 का। तो ये जो लाइन है y इक्वल एक्स प्लस 2 है, ये जो लाइन है y इक्वल -x प्लस 2 है। तो ये अगर हम प्रवणता रूप से लाइन किसी लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब यही अगर c भी निगेटिव किया जाए, आपकी जो हम करने जा रहे हैं y इक्वल टू माइनस आपकी +x और -2 कर दो, तो यम की वैल्यू तो +1 ही है, c की वैल्यू जो है -2 आ रही। तो आपकी इसका मतलब जो लाइन है वो y एक्सिस पे -2 का अंतःखंड काटेगी। कहां से पास करेगी, y एक्सिस पे -2 से पास करेगी, और जब y एक्सिस पे -2 से पास करेगी तो श्योर है कि वो लाइन यहां से कहीं से पास करेगी, और यहां से पास करने का मतलब एंगल भी बनना चाहिए 45। अब अगर इधर देखो, आप पास करा के देख रहे हो, इधर कहीं से लाइन जा रही है तो एंगल x एक्सिस के साथ कितना बनेगा 190 से ज्यादा बन रहा है, लेकिन 90 से ज्यादा नहीं बनना चाहिए। तो इसको हम किधर से पास कराने वाले हैं, इधर से देखें पास करा के, कहीं से इधर से पास करा के देखें, ये एंगल देखो 90 से कम बन रहा है। जैसे ही एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से कोण 90 से कम बन रहा है, इसका मतलब ये लाइन हम बिल्कुल सही बना रहे हैं। तो ये जो लाइन है y इक्वल x - 2 वो ये वाली हो गई हमारे पास, कौन सी, y इक्वल टू x - 2। ऐसे ही मान लिया आपकी हमारे पास जो रेखा है वो दोनों माइनस में कर दो, -x -2, तो प्रवणता कितनी आ गई -1 और c की वैल्यू भी -2। तो यहां से जो थीटा है 135, कितना है 135 और जैसे ही थीटा की वैल्यू 135 हुई, इसका मतलब लाइन 90 से ज्यादा एंगल बना रही है। तो 90 से ज्यादा भी देखो इधर हमने बनाया था, तो ये जो लाइन है इधर कहीं से पास करा दो, ये देखा जाए तो 135 का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि y बराबर mx प्लस c के फॉर्म की अगर कोई भी लाइन है तो उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं।
ठीक है, y इक्वल mx प्लस सी के फॉर्म की अगर कोई भी लाइन है तो उस लाइन को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब कोई जरूरी नहीं कि आप लोग y इक्वल mx प्लस सी के फॉर्म से ही कन्वर्ट करके ड्रॉ करें। अभी हम 2-3 तरीके आप लोगों को और बताएंगे लाइन ड्रॉ करने के। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप लोग ड्रॉ करने सीख जाएंगे, किसी भी मेथड से आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, बस हमको लाइन खींचना है। ठीक, तो जल्दी से अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके शेयर कर दे। अब इसके बाद हम सीखने वाले हैं कि अगर c की वैल्यू 0 कर दी जाए, क्या कर दिया जाए, c की वैल्यू 0 कर दी जाए। जैसे c की वैल्यू 0 करेंगे तो जो लाइन बचेगी y इक्वल प्लस एक्स या माइनस एक्स के फॉर्म की बचेगी। ठीक है, 2 -1 3 कुछ भी आगे हो सकता है, कुल मिला के y इक्वल mx के फॉर्म की लाइन बचेगी। यदि क्या हो, c की वैल्यू 0 हो, अर्थात YH पे कटा अंताखंड 0 है। ठीक, YH पे कटा अंताखंड क्या है, 0 है। तो जब YH पे कटा अंताखंड 0 है तो जो रेखा होगी वो हमको मिलेगी mx के फॉर्म की। ठीक, अब यहां m की वैल्यू एक बार +1 ले लो, कुल मिला के पॉजिटिव है। तो जब y की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये रेखा YH पर कोई भी अंताखंड नहीं काट रही है, अर्थात ओरिजिन से पास करेगी। कहां से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। तो ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी, लेकिन m की वैल्यू है 1, m की वैल्यू 1 होने के कारण ये जो एंगल बनाएगी कितना बनाएगी, 45, कुल मिला के पॉजिटिव होगा। तो ये जो लाइन है इसको हमने ओरिजिन से पास करा दिया, ये हमारे पास है y इक्वल mx के फॉर्म की। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करेगी, और y बराबर mx के फॉर्म की है तो कहां से जाएगी, ओरिजिन से ही जाएगी। m पॉजिटिव है तो पहले और तीसरे चतुर्थांश से ही जाने वाली है। लेकिन अगर यही m की वैल्यू निगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, -x, क्या हो जाए, -x हो जाए, तो वो लाइन आपके हम देख रहे हैं m की वैल्यू -1, जैसे ही -1 मतलब 135 का एंगल बनना चाहिए, और वो लाइन कहां से पास करेगी, वो लाइन देखो पास करेगी हमारे पास ओरिजिन से ही जाएगी, लेकिन पहले नहीं तीसरे और चौथे चतुर्थांश से पास करेगी, क्योंकि यही एंगल हमारे पास क्या होगा, 135, कुल मिला के 90 से ज्यादा होगा। जैसे ही m की वैल्यू निगेटिव हो रही है तो एंगल 90 से ज्यादा बनना चाहिए। तो हमने आज क्या क्या सीखा कि x अक्ष के समांतर रेखा कैसे ड्रॉ की जाती है, y अक्ष के समांतर रेखाएं कैसे ड्रॉ की जाती है। अगर कोई रेखा y इक्वल mx प्लस सी के फॉर्म की है तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ओरिजिन से पास करने वाली किसी लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, अर्थात y इक्वल mx के फॉर्म की, y इक्वल mx के रूप में अगर कोई भी रेखा है तो उसको हम कैसे ड्रॉ कर दें, ये ड्रॉ करना सीखा है। अब इसके बाद हम जो सीखेंगे कल की क्लास में हम सीखेंगे कि अगर इसी लाइन को जो y इक्वल x प्लस सी के mx प्लस सी के फॉर्म की है, इसी को हम दूसरे रूप में कन्वर्ट करके अंताखंड रूप में कन्वर्ट करके सीखेंगे, और उसके बाद एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो आपकी प्रत्येक लाइन में लगेगा, वो चाहे प्रवणता रूप हो, चाहे अंताखंड रूप हो, चाहे लंब रूप हो, कोई भी हो। ठीक, तो उसको हम यूज करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी रेखा हो तो ऐसा मेथड जो आपको बस 1 ही 2 दिन में मिलने वाला है। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली रोज वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और कॉपी और पेन निकाल के जल्दी से उठ के बैठ जाएं और नोट्स बना लिया करें डेली। ठीक है, तो कल की क्लास में हम जो बात करेंगे वो प्रवणता रूप, ठीक है, किसी भी रेखा को प्रवणता रूप में बदल के ड्रॉ करना सीखेंगे, और हो सकता है तो कल ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे जिससे हम किसी भी लाइन को मात्र 2 से 3 सेकंड में केवल खींच देंगे, रेखा देखेंगे और उसको समीकरण लाइन को ड्रॉ कर देंगे। और अगर लाइन ड्रॉ करने पॉइंट रखना सीख गए तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है कि कोई भी ग्राफ आ जाए, उस ग्राफ को बनाने से आपको कोई रोकने वाला नहीं है।